श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं। पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज श्याम राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, शक्तिनगर दिल्ली, यहाँ के अधिष्ठाता आदरणीय परिम सखी जी महाराज और हमारे श्री गंगानगर से पधारी हुई विदुषी शारदा बहन जी, हमारे राजदास जी जो अपनी कथा के लिए निकल चुके हैं, और पन्ना धाम से पुजारी देवकरण जी पधार रहे हैं। हमारे प्रणामी मीडिया के प्रकाश जी, संगीतकार तीनों बंधुओं
सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। मेहता परिवार, श्री हरीश मेहता जी, जो अत्यंत उत्साही, धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठा, जागरूक सुंदर साथ हैं। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के रहते रहते, शशि जी के रहते रहते भागवत कराने की इच्छा जाहिर की थी, पर अनुकूल समय नहीं आया। इनकी धर्मपत्नी राज्य के चरणों में पहुंची, फिर भी इन्होंने सोचा कि भागवत तो रखनी है। जब समय अनुकूल होगा, जब महाराज जी समय देंगे, तो जीवन काल में जरूर से एक श्रीमद् भागवत की कथा और अखंड पारायण कराई जाएगी। आज वह समय अनुकूल हुआ है। आज से अखंड पाठ भी प्रारंभ हो चुका है और पूज्य महाराज जी अपने व्यस्त समय में से 3 दिन का अमूल्य समय निकाल करके अपने रससिक्त वाणी से श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं। तो मेहता परिवार के सभी सदस्यगण सौभाग्यशाली हैं और आप सभी दिल्ली के सुंदर साथ, धर्म प्राण सुंदर साथ, धर्म प्रेमी सुंदर साथ भी इसका लाभ जरूर लेंगे। यह मंदिर इसलिए भी हमारे लिए पावन है कि महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी महाराज दिल्ली पधारे तो सराय रोहिल्ला एरिया में रहे, ऐसी बीतक में बात आती है। सबसे पहले सराय रोहिल्ला में रहे और ये मंदिर इसीलिए स्थापना की गई है प्राणनाथ जी के याद में कि यहाँ पर प्राणनाथ जी की गादी, प्राणनाथ जी के चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित है महारानी बाईजूराज के। इसलिए एक स्मृति मंदिर के रूप में प्राणनाथ जी के दिल्ली आगमन के स्मृति मंदिर के रूप में भी ये मंदिर स्थापित है। और गादी पाकपटन जो पंजाब में, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, पहले अखंड भारत तो एक ही था। हमारे 8 मंदिर उस तरफ छूट गए। जब भारत का विभाजन हुआ तो हमारे 8 मंदिर वहाँ छूटे। उनमें से 3 बड़े बड़े मंदिर जहाँ महंत रहते थे, ऐसे मंदिर भी छूट गए। एक मंदिर मलकाहास में छूटा जिसका करनाल में स्थापित किया गया। दूसरा मंदिर पाकपट्टन में छूटा जिसकी स्थापना यहाँ शक्तिनगर में हुई। और तीसरा मंदिर बाहौल नगर में छूटा जिसकी स्थापना जयपुर जवाहर नगर में हुई है। बाकी और भी मंदिर छूटे, उनके नाम पर कोई प्रयाग में, इलाहाबाद में, कोई कानपुर में, कोई और अमृतसर में और शहरों में बाकी सब मंदिर बन गए हैं। तो ये मंदिर की 2 महिमा, एक तो प्राणनाथ जी के दिल्ली आगमन की यादगिरी में ये मंदिर, और गादी पाकपटन की यादगिरी में भी ये मंदिर है, ऐसे पावन भूमि में। और ये परमहंस पीठ भी है, इसलिए इसको जागनी धाम के रूप में परमहंस पीठ ये स्थापित है, क्योंकि हमारे समाज में परमहंस हुए। श्री प्राणनाथ, श्री देवचंद जी महाराज के बाद प्राणनाथ जी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज के बाद छत्रसाल जी महाराज जो राजा भी थे और धर्म के प्रचारक भी थे। छत्रसाल जी महाराज के बाद प्रणामी समाज में जगह जगह परमहंसों का उदय हुआ। परमहंस प्रकट भय, श्री जी ने स्वयं कहा है ना, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे है 3 शरीर, कहे महामती महादिशा धन की, कोई कर दो जुदे खीर नीर। परमहंस हमारे समाज में प्रकट हुए
तो एक परमहंस बाबा चरणदास साहेब जो गादी पाकपट्टन में रहे, उनका भी एक स्मरण, उनकी भी स्मृति में यह मंदिर है। इसलिए इस मंदिर में बाबा चरणदास साहेब का जयकारा लगता है। आप देखिए, आप करनाल जाएंगे तो बाबा दयाराम साहेब जी के जयकारे से वातावरण गुंजित होता है। आप कालिम्पोंग आएंगे तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज के नाम से वातावरण गुंजित होता है। जहाँ जहाँ भी आप शेरपुर जाएंगे तो श्री राम रतन दास महाराज के नाम से जय ध्वनि होती है। जहाँ जहाँ भी परमहंस हुए उनके नाम से वहाँ जयकारे लगते हैं। तो यहाँ बाबा चरणदास साहब को बारंबार याद किया जाता है, जो जागने के लिए और सुंदर साथ की सेवा के लिए समर्पित थे। तो ऐसे पावन स्थान में श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने भागवत का अभी जो कथा का नाम उन्होंने निश्चित किया है, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा। एक बैठक में भागवत के 9वें स्कंद तक की कथा कर देते हैं, बाकी 2 बैठक में कृष्ण कथा चलती है, क्योंकि भागवत का सारी तो कृष्ण है। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत के अंतिम श्लोक में कहा जाता है, कृष्ण का नाम संकीर्तन करो तो भवसागर से तर जाओगे, पाप मिट जाएगा, आप निष्पाप बनोगे, अखंड हो जाओगे। और प्रणामी मंदिरों में भागवत की कथा हो, कृष्ण कथा हो, साथ में वाणी का पारायण न हो, चर्चा न हो, ये कभी ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम जिस ग्रंथ को मानते हैं, पूजते हैं, आराधना करते हैं, ये तारतम वाणी, तारतम सागर, श्रीमुख वाणी, कुलजम स्वरूप विविध नामों से पुकारा जाता है। जैसे भागवत को भी श्रीमद् भागवत, महापुराण, सुख सागर, परमहंस संहिता, 4 नाम से भागवत को भी पुकारा जाता है। ऐसे वाणी को भी 4 नाम से पुकारा जाता है। श्रीमद् तारतम सागर तो हम कहते ही हैं, स्वसम वेद भी कहते हैं, श्रीमुख वाणी भी कहते हैं और कुलजम स्वरूप भी कहते हैं। देखिए इतने सारे नाम क्यों? जो बड़ा होता है ना, महान होता है, उसको अलग अलग नामों से विभूषित किया जाता है। तारतम सागर की महिमा कहते हुए प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं, भारे वचन से निर्धार, साथ कर से यह विचार, जो न कहूँ सत को सार, तो केम साथ पहुँच से पार। कहते हैं इस वाणी में बहुत ही भारी वचन है। भारी वचन कैसे है कि पारायण पढ़ने बैठो ना तो आप समझोगे कि इसमें भारी वचन तो है, क्योंकि जल्दी से पढ़ा नहीं जाता है। तो हिंदी है, तो गुजराती है, तो सिंधी, पर पढ़ने लगो तो ऐसा लगता है कि मस्तिष्क पे भार बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। इस वाणी के भार को उठाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि इस वाणी में सारे शास्त्रों का सार भी समाया हुआ है। इस वाणी में वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का सार भी समाया हुआ है। इस वाणी में कतेब वृक्ष के ग्रंथ है ना, अंजीर, जम्बूर, तौरेत और ये कुरान, हिरकान जिसको कहा जाता है, उनका भी सार समाया हुआ है। परम धाम का भी सार समाया हुआ है। आप देखिए 25 पक्ष परम धाम का सार क्या है, वो भी समाया हुआ है। इसलिए ये भारी वचन है, इसलिए वाणी भारी हो गई, वजनदार हो गई कि कई भार को इस वाणी में समावेश किया गया है। वैदिक ग्रंथों का भार बहुत वजनदार होता है। हर कोई वैदिक भार को उठा नहीं सकता, हर कोई कतेब के भार को उठा नहीं सकता, परम धाम के भार को तो कोई उठा नहीं सकता है, परंतु हम लोग कोशिश जरूर करते हैं। वजनदार है, परंतु गुरु की कृपा से उसे उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आप देखिए
कहीं भी वजनदार वस्तु मिले तो किसी का सहयोग तो लेना ही पड़ता है, अपने से नहीं उठता है। खुद उठाने के लिए आप प्रयास करो, नहीं उठता है, तो प्लीज हेल्प मी कहना पड़ता है ना, किसी का हेल्प लेना पड़ता है, किसी का सहयोग लेना पड़ता है। ऐसे ये तारतम्य माने के भार को उठाने के लिए गुरु का सहयोग लिया जाएगा। जब गुरु सहयोगी बन जाते हैं तो भारी होते हुए भी आसानी से उसको उठाया जा सकता है, ढोया जा सकता है। एक तो उठाना है, सिर पे उठाना। वाणी को लीजिए तो वाणी का वजन भी काफ़ी है, कम से कम 7 kg। हम लोग जब प्रिंट करते हैं ना, वाणी छपाते हैं, तो प्रेस में वजन किया जाता है ना, तो पेपर के वेट के हिसाब से लगभग 7 kg वाणी का भार होता है। उसमें 2-3 रुमाल हम और डालते हैं तो भार और बढ़ जाता है। एक तो जाहिरी भार है, जो इसका आकार प्रकार है उसका भार उठाना है। दूसरा भार उठाना है कि उसमें वर्णित जो ज्ञान है उस ज्ञान को आचरण में उतारना। ये भी भारी काम है, क्योंकि कहना सरल होता है, करना कठिन होता है ना। कुछ भी आप बोल दो, बोल देने के लिए सरल हो जाता है। सेवा करो ये बोलना आसान होता है, पर सेवा करना कठिन होता है। आप सेवा करने लग जाइए तो बड़ा कठिन अनुभव होता है। प्रवचन करो ऐसा बोल दिया जाता है, परंतु प्रवचन के लिए आपको खड़ा कर दिया जाए तो बोली गायब हो जाएगी। क्या बोले, क्या कैसे बोले। देखिए, कहना सरल होता है, करना जब जीवन में उसको उतारा जाता है ना, जीवन में पग पग में अपनाया जाता है तो बहुत कठिन होता है। इसलिए श्री जी ने कहा, भारे वचन से निर्धार निश्चय। ये वाणी में गंभीर बातें हैं, गहरी बातें हैं, सारगर्भित बातें हैं, रहस्यपूर्ण बातें हैं, सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए ये बहुत ही वजनदार वाणी है, बहुत ही कीमती वाणी है। साथ कर से एह विचार पर कहते हैं सुंदर साथ, ये भारी है, ऐसा करके इस भार से भागना नहीं चाहेंगे। भारी होते हुए भी उठाने के लिए कोशिश करेंगे, इस ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करेंगे, पग पग में आत्मसात करने के लिए कोशिश करेंगे। साथ कर से एह विचार, क्योंकि इतनी भारी वाणी लेकर के श्री जी किसके लिए आए? हमारे लिए आए, सुंदर साथ को जगाने के लिए आए, ब्रह्म सृष्टि को लौटाने के लिए आए। इसलिए देखिए, डंडा बड़ा है तो भी देखिए वो डंडे आपके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो डंडे की चोट को तो सहन करना ही पड़ेगा। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके कहते ना, श्री राज्य अद्वैत की लाठी लेकर के आए हैं जो ये वाणी है। इसलिए इस वाणी का विचार तो करना ही पड़ेगा कि ये मेरे लिए है, मुझे अपनाना होगा। सबके लिए ऐसा कहेंगे तो हम तो अलग हो जाएंगे। मेरे लिए ऐसा आप सोचोगे तो ही इसको आप जीवन में धारण करोगे। ए माथे ले से तेने कहूँ छु, बीजा माँ कर जो दुखा तमे तुम्हारी माया माए से जे भोगब जो सुखा। श्री जी ने छूट भी दी है, जो मेरा कहेगा ना उसके लिए ये शब्द है। सबके लिए कहेगा, सारी सृष्टि के लिए कहेगा, सारा संसार के लिए कहेगा, अपने लिए नहीं लेगा। खुद नहीं उसका भार वहन करता है, औरों के लिए ऐसा सोचेगा। तो श्री जी कहते हैं तुम माया में बने रहो, अपना संसार का सुख उपभोग करते रहो, पर मेरे लिए कहोगे तो संसार से थोड़ी देर के लिए हटना पड़ेगा, थोड़ी देर आपको मुक्त बनना पड़ेगा, जीवन मुक्त बनना पड़ेगा, त्यागी बनना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, संयमी बनना पड़ेगा और साधक बनना पड़ेगा। देखिए, आप लोग यहाँ 3 घंटे के लिए आए तो त्यागी बन करके आए। जो घर नहीं त्याग सके वो नहीं आ सकते, घर में ही बने रहेंगे। आप यहाँ आए तो तपस्वी बन करके रहेंगे, पलायती मार करके आपको बैठे रहना है, एक आसन में बैठे रहना है, हिलना डुलना भी मना है, क्योंकि आप श्रोता बन करके आए हुए हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि आप निष्ठावान भी बन करके आए हैं कि 3 दिन है तो 3 के 3 दिन हम चर्चा रस सुनेंगे। निष्ठा भी आप में जागृत हो गई है।
विचार जब आप करते हैं तो आप में ही बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो सात कर से यह विचार, सुंदर साथ विचार करे कि ये वाणी मेरे लिए है, वाणी मेरे पियो की न्यारी, जो संसार से परे की वाणी है पर है मेरे लिए। इतने दूर से राज्य वाणी लेकर के मेरे लिए आए, तो इसका विचार तो मुझे करना ही पड़ेगा। जो न कहूँ सत को सार, कहते हैं ये सत्य वाणी है, ये सतवाणी मत के, ऐसा उन्होंने कहा ना। ये सत्य का मंथन हो रहा है। वाणी जो हम पढ़ते हैं ना, तो वाणी पढ़ते हुए सत्य का मंथन प्रारंभ हो जाता है। जैसे दही को आप मथते हैं ना, तो मंथन प्रारंभ हो जाता है ना। आधा घंटा मंथन चलता है तो मक्खन निकल करके आता है। ऐसे ही वाणी का पारायण आप पढ़ते पढ़ते जाओगे तो जीवन मुक्त होने का फल आपको मिलेगा। जीते जी यहाँ रहे हैं, अनुभव परम धाम का कर रहे हैं। खा पी यहाँ रहे हैं, परंतु राज्य के चरणों में बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। और जो कुछ भी कार्य करते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा, आत्मा यज्ञ से बढ़कर यज्ञ नहीं है दूजा। देखिए, जब हम विचार करते हैं, सत्य का सार लेते हैं, तो आत्मा मंथन हो रहा है, आत्मचिंतन हो रहा है। देखिए, आप अपनी खेती को ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ भी उसमें बोने का काम मत कीजिए, तो घास जंगल वहाँ सब निकल आते हैं ना, एकदम कांटे भी निकल आते हैं। भूमि एकदम वहाँ पर जंगल से भर जाती है। परंतु उसी भूमि में आप कुदाल चला करके, हल चला करके कुछ बीज बोओगे ना, तो वहीं से फल भी निकल आते हैं, फूल भी निकल आते हैं, सब्जियां भी निकल आते हैं, फसल भी निकल आते हैं। देखिए, भूमि को बंजर छोड़ने से जंगल बन जाता है। भूमि को बीज बोने से, सही बीज बोने से वहीं से फसल निकल आता है। हमारे खेती करने वाले जितने कृषक हैं ना, भूमि को बंजर छोड़ देते तो हम कहाँ से अन्न खाते, कहाँ से फल फूल खाते, कहाँ से फूल हम पिरो करके ले आते? कुछ नहीं। उन्होंने उस भूमि का सदुपयोग किया, बीज बो करके, अच्छा बीज बो करके। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में तारतम रूपी बीज बो करके, तारतम की खेती करके हम अच्छा जो है इसका उपयोग करें, अच्छे फसल निकालें, जीवन को अच्छा सुंदर सच्चरित्रवान हम बना सकें। तो श्री जी महाराज इसलिए सत्य का सार हमें समझा रहे हैं। सत्य से जोड़ने के लिए हमें वाणी उपदेश दे रहे हैं। हम सत्य से वंचित न रहें, इसलिए सतजुग के बीज भूत इनों बीच रहे विस्तार। इस वाणी में सत्य का बीज भी छुपा हुआ है, उसे हम ग्रहण करना है। तो श्री जी कहते सत्य न बताएं तो लोग तो झूठ का सहारा लेकर के ही चलेंगे ना। सत्य बताना ही होगा, एक दिन सत्य बताना होगा, क्योंकि लोग गलत को ही सही मानने लग जाते हैं ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी आदमी ने गलत बातें कर दे, सत्य बोलने वाला सामने नहीं आया तो लोग गलत को ही सत्य मान करके चलने लग जाते हैं। इसलिए जो न कहूँ सत्य को सार, सत्य का सार तो कहना ही होगा। श्री जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम धाम है, और सत्य ही तारतम महामंत्र है, सत्य ही तारतम वाणी है। ये सत्य का सार है। तो केम सात पहुँच से पार कहते हैं। सत्य का परिचय देने से और सत्य से जोड़ने से हमारा सुंदर साथ परम धाम जाएगा। अन्यथा भटक जाएगा, गलत मार्गों में जाएगा, तो वो चक्कर काटता रहेगा, पछताता रहेगा। इसलिए उनको सीधा, देखिए ना, आजकल जीपीएस बोलते हैं ना, जीपीएस लगाने से सीधा गंतव्य में हम पहुंच जाते हैं ना। ऐसे ही प्राणीनाथ जी ने भी सीधा परम धाम का जीपीएस हमें दिया है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए ही नगर। ये सत्य का सार है, और इसी मार्ग से सुंदर साथ पार पा सकते हैं। हम सबको पार पाना है, परम धाम जाना है। परम धाम जाने के बाद तो वह आनंद ही आनंद है, 25 पक्ष का आनंद। परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ करके देखिए वहाँ कितना आनंद है। सागर में पढ़ कर देखिए, श्रृंगार में पढ़ करके देखिए, आनंद की कोई सीमा नहीं है वहाँ जाने के बाद। पर वहाँ तक जाने के लिए श्रम, परिश्रम, साधना,
ये सब तो हमको यहीं से करनी होगी, ये सब चीज़ें हमें यहीं प्राप्त करनी होगी, तब जा कर के परम धाम में प्रवेश होगा। प्रवेश होने के बाद तो आनंद में हम डूबते रहेंगे, आनंद के सागर में सराबोर होते रहेंगे। तो आज थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त मैंने आपके समक्ष रखा है। कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, क्योंकि महाराज जी के साथ फिर हरिद्वार में भी कार्यक्रम है, इसलिए 3 दिन यहाँ है, 3 दिन हरिद्वार में भी हैं। तो जैसा बनेगा वाणी का रसपान कराएंगे। अब भागवत का समय हो रहा है, इसलिए पूज्य महाराज जी अपने मधुर कंठ से आप सबको भक्ति रस का आस्वादन कराएंगे। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि साधुवाद। आपने आशीर्वाद देते हुए हमारा मार्गदर्शन किया। जीवन दृष्टांत बनाने जग में ईश्वर आता है, त्याग तपस्या सेवा कर मानव धर्म सिखाता। ज्ञान भक्ति सेवा के इस त्रिवेणी में सराबोर करते हुए, भाव विभोर करते हुए हम अब परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज श्री जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को रहनी के चलाने के माध्यम से उसकी ओर ले जाते हुए परम श्रद्धेय गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन, आपके श्री चरणों में प्रार्थना की आप जो ये अनुष्ठान, ये संकल्प हमारे मेहता परिवार परमादरणीय चाचा जी श्री हरीश चंद्र मेहता जी द्वारा कि मेरे को एक बार श्रीमद् भागवत कथा परम श्रद्धेय गुरु जी के मुखार में करवानी आरंभ होने चरणों में निवेदन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दान के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की नित्यानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की बाईजू महारानी की महाराजा छत्रसाल की तीनों पुरी धाम की सतगुरुदेव महाराज की गो माता की गोपाल कृष्ण भगवान की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलनियते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। वन्दो श्री सद्गुरु चरण को करुणहरि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं आधीन करनी कहेगी लाज। प्राणनाथ निज मूल पति
आज सुना तेज कुमारी श्यामा पद पद करो प्रणाम मंगल कृष्ण प्रणाम मंगल धर्म प्रचार मंगल सुंदर साधन मंगल नाम उल्लास गुरु कबीर बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने बंद गुरु करते आप समान गुरु करते आप कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्यारे की जय। आओ परमार्थ मारा कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो परम कृपा के सागर तुम परम कृपा के सागर। हे गुण मंदिर नटवर नागर हे गुण मंदिर नटवर नागर। हे गुण मंदिर नटवर नागर हे गुण मंदिर नटवर नागर। हे दो भगते का वरदान कर दो देव का कल्याण। हे दो भक्ति का वरदान कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो देव का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो सत्य सनातन स्वामी सत्य सनातन स्वामी सद्गति व्यापक अंतर्यामी सबगत व्यापक अंतर्यामी। सद्गति व्यापक अंतर्यामी सबगत व्यापक अंतर्यामी। हम सब धरे तुम्हारा ध्यान कर दो देव का कल्याण। हम सब धरे तुम्हारा ध्यान कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो देव का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। जग में बड़े बड़े दुख पाए जग में बड़े बड़े दुख पाए। सब शरण तिहारी आए। हम सब शरण तिहारी आए। हम सब शरण तिहारी आए। हम सब शरण तिहारी आए। हर लो कष्ट महा कर दो देव का कल्याण। हर लो कष्ट महान कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो देव का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। ब्रह्मानंद विजय सुन लीजिए ब्रह्मानंद विनय सुन लीजिए। सब अपनी प्रिय भक्ति दीजिए। प्रभु अपने प्रिय भक्ति दीजिए। हम सब बने महान कर दो देव का कल्याण। हम सब बने महान
जीवन का कल्याण। जब बने महान कर दो देव कल्याण। हम सब बने महान कर दो जीवन का कल्याण। ओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। कर दो जीवन का कल्याण। जय जय हो। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ दिल्ली शक्ति नगर के महंत महाराज जी परम सम्मानीय प्रेम शक्ति जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। मंगल धाम कालीन पहुंचे वाणी भीतर के सरस प्रवक्ता पूरे विश्व में महामती प्राणनाथ जयंती शुरू करवाने वाले परम सम्मानीय श्री 108 महाराज श्री मोहंती आचार्य विदुषी शारदा जी गंगानगर से, मीडिया प्रभारी प्रकाश शर्मा जी, मेरा साथ देने वाले पिछले 37 वर्षों से रविकांत शास्त्री जी, पवन तिवारी जी, विनय प्रणामी जी, राज श्यामा जी के अति प्रिय नाम में सुंदर साथ जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। सौभाग्य प्राप्त हुआ है हरिश्चंद्र मेहता उनके परिवार बहुत वर्षों से इनकी इच्छा थी। शशिरा में अति धार्मिक और लगभग नित्य प्रति ही रोहिणी मंडल आकर के बाणी का पाठ करने वाली, वार्षिक उत्सव में अखंड पाठ कर वही ज्यादा पढ़ती थी। राज्य ने अचानक उनको बुला दिया। उन्होंने लिखवा दिया था कि जब भी आपको समय मिले हमारी भागवत करनी है। हम तो हाथ उठम के हम क्या करें, राजी कब किसको बनाए तो उनकी इच्छा है। परंतु हरिश्चंद्र जी ने याद रखा, मैं गुरुजी आपने नोट तो किया था, याद फिर दिला देता। ठीक समय कैसा, बोले देखो एक विदेश में बेटा पुत्रवधु है, वे भी आने चाहिए। उसके अनुसार मिलाते मिलाते ये राज्य के दरबार में आज का दिन निश्चित था। आज के दिन बड़े उत्साह उमंग के साथ समस्त मेहता परिवार, इनके इष्ट मित्र सगे संबंधी समस्त संसार के साथ आज त्रिदिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई है। राज्य की कृपा आप पर और आपके दोनों पुत्र पुत्रवधुओं पर बनी रहे। इसी प्रकार से ऐसे कार्यक्रम आप सदा करवाते हैं। तो प्राण प्यारे की 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण के रचयिता वेद व्यासी उदास है। उनके चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं। देवर्षि नारद तो घूमते रहते हैं, शायद उनको शराब लगा होगा, रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। सिद्धांत है उनका, बहता पानी निर्मला रमता जोगी निर्मला। वह चिंतन करते हुए चलते जाते हैं, कहीं भी जाओ शिक्षा देते हैं, नाम जपते हुए
या कीर्तन करते जाओ, वो क्या हो जाएगा? वो आपकी परिक्रमा हो जाएगी। जैसे आप आए हो अपने अपने घर से, जिस भी साधन से नाम जपते हुए आए हो, कीर्तन करते आए हो, आप परिक्रमा किया है। यहाँ से वापिस जाओगे, संसार की बातें करोगे तो संसार के जीव हो, और संसार की बातें न करके नाम जाप करते जाओगे आओगे, आपकी परिक्रमा हो जाएगी। वेद परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचन थी। कितना आसान है, सब साधन कठिन है, ये सरल है। प्रातः काल किसी बगीचे में, किसी गार्डन में आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो मॉर्निंग वॉक करते समय नाम का जाप कर लो तो क्या होगा? आप फूल बाग और नूर बाग की परिक्रमा कर लो। यहाँ नहीं हो, अब आप अपना नाम हो। मॉर्निंग वॉक तो सभी करते हो, तो संसार की बातें करते हो, राजनीति की बातें करते हो, घर गृहस्थी व्यापार की बातें करते हो। वे बातें नहीं करके आप नाम जाप करें, और अगर विचार मिलते हो तो कीर्तन करें, तो वह प्रातः काल का मॉर्निंग वॉक नहीं है, वह आपकी परम धाम की परिक्रमा हो जाती है। देवर्षि नारद वास्तव परिक्रमा करते हैं, नाम जाप कीर्तन करते हुए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आप मुझे वेद व्यास के पास आंखें बंद करके बैठे। देवर्षि ने प्रणाम किया। कोई ध्यान कर रहा हो तो बीच में हल्ला करके नहीं, बहुत जरूरी हो तो प्रणाम करो। कोई भी ध्यान में हो तो आप हल्ला मत करो, बहुत जरूरी हो, संसार की बात नहीं, आध्यात्मिक जरूरी हो, उनके चरण प्रणाम करो, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। तो आप संसार की बातों में नहीं प्रणाम करोगे, आपको दोष लगेगा। संत महात्मा गुरुजन साधक कमरा बंद करके बैठे हैं ध्यान में, और आप ऐसे करोगे तो आप दोषी हो जाओगे। या वो मंदिर में बैठे हैं ऐसे, बिल्कुल आप बातें मत करो। वो सुन देखते बात करते रहते हैं, अरे सुंदर सा परिक्रमा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वाणी पढ़ रहा है, आप क्यों पाप के भागी बन लो? बात करनी है तो मंदिर से बात जाकर करो, ऊपर जाकर बातें करो। पर मंदिर के अंदर, सत्संग भवन के अंदर, जहाँ परिक्रमा हो रही है, जहाँ वाणी का पाठ हो रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई मेषा पढ़ रहा है, आप बिल्कुल बात मत करो। जरूरी बातों पर चले जाओ, छता बाहर चले जाओ, फिर चले जाओ, पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। इससे आप राज्य के गुनहगार हो जाओगे। पता नहीं किसका ध्यान लगा, पता नहीं हो परिक्रमा सागर पड़ रहा है, उसका ध्यान वहीं चला गया और आपने ध्यान तोड़ दिया उसका। गुनहगार कौन हुए? आप हुए, हम हुए। तो नारद जी तो ज़्यादा रुकते नहीं है, तो पश्चिम निकल जाते हैं। राम ज्ञान मिले, कहा देवर्षि मुझे आए तो 20-25 मिनट हो गए, तो मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर आप बैठे थे ध्यान अवस्था में, आँखें आपकी बंद थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चिंतन करें। चिंतन और चिंता दो शब्द हैं, कैसे पता लगेगा? आंखें बंद हैं, बैठे आधे घंटे से आप देख रहे हो
कैसे पता चिंतन चिंता? ये 9 इंच का चेहरा है, ये बताएगा। चिंतन में चेहरे पर चमक आती है, शरीर कमजोर हो सकता है। साधना करते, साधना करने में क्या कम सोएंगे, बहुत कम प्रसाद भोजन करेंगे, शरीर कमजोर हो सकता है, वजन कमजोर हो सकता है, परंतु आत्मा का वजन ऊपर बढ़ता जाएगा। चिंतन में चेहरे पर चमक आ जाती है, और चिंता में शरीर तो मोटा होता जा रहा है, शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है, और आत्मा वजन घटता जा रहा है। चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखें बंद है, चेहरा मुरझाया हुआ है। चिंतन चिंतन आपके अंदर क्या है वो चेहरे में आएगा। शेखर जी का सिद्धांत है, योर फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। आपका चेहरा आपके मन का दर्पण है। तो कहा प्रभु आप तो अवतार हैं, आपकी चेहरे की उदासी है, चिंतन तो नहीं दिखता। नारद जी ठीक पकड़ा तुमने, इसमें मैं चिंतन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो चिंता कर रहा हूँ। महाराज संत महात्मा मुझे चिंता करेंगे तो घर से क्या होगा? तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। तो मुझे कलयुग आने वाला है, कलयुग में मानव की उम्र कम हो जाएगी। सत्य युग में मानव की उम्र थी 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000, अब कितनी उम्र है? 100 वर्ष। 100 वर्ष बहुत ज़्यादा है। अभी क्या ढूंढी है? अभी तो 25 साल में, 26 से 30 साल में, अभी बहुत टाइम है। जैसे गांधी का जेब रखा हुआ है, मान लो 100 साल उम्र है, मान लो कैसे जाएंगी? एक संत ने बहुत सुंदर बता दिया, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में उम्र बताई 100 बंदे। ज्यादा से ज्यादा कलयुग में उम्र बताई 100 बंदे। आधी उम्र तेरी रात रात में सोने में 2 बंदे। आधी उम्र तेरी रात रात में सोने में गई 2 बंदे। कुछ भाला पन में गमा गई, हंस खेल कूद के 2 बंदे। कुछ भाला पन में गमा गई, हंस खेल कूद के 2 बंदे। आया भगवानी में मन मस्त हो, यह बीज कर्म का 2 बंदे। पानी में मत मस्त हुआ, अभी कर्म का 2 बंदे। आया बुढ़ापा रोग भोगता, टूटी खटोली 2 बंदे। आया बुढ़ापा रोग भोगता, टूटी खटोली में 100 बंदे। अब तो राज का भजन करो, फिर आना होना 2 बंदे। अब तो राज का भजन करो, फिर आना होना 2 बंदे। तेरा आना होना 2 बंदे। तेरा आना होना 2 बंदे। बड़ा सुंदर कितनी क्या मैंने बचपन चलेगा खेल में, जवानी चलेगी हवानी में, और बुढ़ापा कर्जा टूटी चली, अंग अंग ढीले हो गए, तो क्या करोगे? जब तक है जोश जवानी, सेवा सत्संग करने तो प्राणी। सेवा सत्संग जो करना है, भक्ति ऋण और दान के लिए, भक्ति ऋण और दान के लिए ये तीनों काम जवाब है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, आपका शरीर आपके काम नहीं आएगा। आपका शरीर जवाब दे रहे हैं, आंखें देखना कम हो गया, कान सुनना कम हो गया, पैरों से तीसरा पैर लग गया आपका, लट्ठी रेडी, फिर क्या करोगे? इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। ये काम कभी पूरे नहीं होंगे, काम कभी पूरे नहीं होंगे। जब तक रहेगी जिंदगी
फुर्सत नहीं होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम को इसे रास से, नित्य प्रति समय निकालो। ना ये होगी ये कभी पूरा नहीं होगा। जिंदगी पूरी हो जाएगी पर संसार के काम कभी पूरे हो जाएंगे। नित्य प्रति कर पता नहीं आएगा क्या आएगा, कर आएगा तो नहीं आएगा, तुम संसार की बातें करो। तो व्यास जी महाराज उम्र तो करीब कम है, झंझट ज्यादा है, आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत परिश्रम किया है, 4 वेद 6 शस्त्रापन, परंतु किया क्या? सब कर्मकांड बनाया, सभी में कर्मकांड है। इसकी पूजा करो ये मिले, इसकी पूजा करो, किसकी पूजा करे कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये जो आपने कहा मिले पूजा, अरे शुद्ध दारा और लक्ष्मी इसके लिए करो, जितनी पूजा पाठ किसकी करो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी। ये तो पापी के भी होए, पर ये संत समागम, ये कृष्ण कथा, ये हिंदू को ये कठिन है, ये परमात्मा की कृपा से कर रहा है। इसलिए ये कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलेगी, कितने कर्म कांड कर लो कर्म मुक्ति नहीं। ये कर्म कांड तो जाल है, फंसाता रहेगा, बेटा पोता आपको मुक्ति नहीं देंगे। तो मांगो परमात्मा से, क्या मांगो? मेरे मालिक अपनी भक्ति हो, भक्ति दान मुझे दीजिए, शक देवन के देव, और कछु ना चाहिए जीवन की यही थे। तब क्या कहा? दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ज्ञान में आओ प्रभु जिया, तुम बच जाओ। हमारे ज्ञान में आओ प्रभु जिया, तुम बस जाओ। प्रभु जिया तुम बच जाओ। प्रभु जिया तुम बस जाओ। मेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर। आप मिल जुल कर प्रभु की रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु की रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ही मान हो सेवा, सेवक कर बना दे। सदा ही मान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। धर्म के वास्ते देना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म पर क्या पिता करना, प्रभु जी हमको
बाकी प्रेम में डूबे रहे, बाकी कुछ भी नजर ना आए। जित देखो उसे श्याम सखी ऐसी भक्ति हो। तो देवकीनाथ फरमाते हैं वेद व्यास जी ये कर्म कांड से होगा, अब कलयुग आ रहा है तो कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण एक शास्त्र और बनाओ। क्यों? करो के सत्य कलयुग कृष्ण के सिवा कोई मुक्ति दे सकता। तब आंखें बंद करके बैठ गए, बोलते गए, उनके लिखते गए। ये 2 ग्रंथ हैं, तारतम्य वाणी, श्रीमद् भागवत। ये आंखें खोल कर आंखें बंद कर दी। ये क्या ऊपर से उतरी है, दोनों के ऊपर से उतरी है। मामती प्राणनाथ जी भी अब समय देता हो उनके मुख से निकली, खुद परमात्मा की राखी बांध रहा था वेद व्यास जी से। तो क्या हुआ? कृष्णमती परिमल ये ग्रंथ का होगा श्री भागवत महापुराण। वरना पुराण की भगवत पुराण की महिमा अमृत अपार है। माध्यम के अंतर्गत मंगलाचार्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के अनेक नाम हैं। कोई क्षीराज कहते हैं, कोई धामधन, कोई कहते हैं राम, कोई कृष्ण, कोई श्याम, कोई एक ओंकार वाही गुरु, कोई सत्साई, कोई राधा स्वामी, कोई निरंकार, कोई साकार। एक नाम है सर्वमान्य है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा की सत्य परमात्मा परम धाम में है, चित्त चेतना धाम सब में है। यह आत्मा क्या चाहती है? आनंद चाहती है। शरीर मन इंद्रियां सुख चाहते हैं, आत्मा सुख नहीं चाहती, आत्मा आनंद चाहती है। सुख में आनंद क्या फर्क है? बाहर से जो मिलता है सुख है, अंदर से भी मिलता है वह आनंद है। वह आनंद परमानंद को मिलाता है, वह आनंद ब्रह्मानंद को मिलता है। और यहाँ का सुख क्या? ये विषयानंद है, क्षणिक है और वह सुख बाद दुख बन जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? झूठे सुख को सुख कहा, मान लिया मन मोह, कहा तरिया तरी कुछ मुख। सच्चा सुख, सच्ची शांति सत्य कहा है। हे पवित्र आत्माओं, जाने कैसे बिछुड़िया वह राज्य से बिछो लग जाओ और कहो ब्रह्म भजन बिना चुपके जानते नहीं, प्रभु भजन बिना शांति नहीं, राज बिना आनंद नहीं, गिरिराज बिना आनंद नहीं, राज बिना आनंद नहीं, गिरिराज बिना आनंद नहीं, कृष्ण बिना आराम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, धनिधाम बिना विश्राम नहीं, धनिधाम बिना विश्राम नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। हर प्राणी को 3 दुख है, 3 प्रकार के। आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, शरीर मानसिक आत्मिक, तीनों दुख खत्म हो जाएंगे एक बार जब मानी श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। श्री राधे तुम्हें परम धाम श्री राधे का श्री कृष्ण का और कहो श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, चरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भारती
भक्ति ज्ञान मेरा उदास निश्चित है। देखने बहुत प्रयत्न नहीं हुआ, तब ले आए शनकादिकों को और हरिद्वार में पति पानी गंगा जी के पावन तट पर कनखर नाम का तीर्थ है, वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य को, अन्य अजब शिवलियों को भागवत का रसपान कराया। सुनते ही वह चेहरे पर चमक आ गई और कीर्तन करने लगे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय राधे बोलो जय राधे। श्याम राधे बोलो श्याम राधे। जय राधे बोलो जय राधे। श्याम राधे बोलो श्याम राधे। जय। दवाई नहीं। आत्म देना ब्राह्मण की दो संतान है, एक धुंधकारी दूसरा लोग। संस्कार माँ बनाती है, माँ के कुछ संस्कार खराब हो तो संतान, इसलिए धुंधली नाम था, इसके संस्कार खराब थे, बेटा भी बन गया शराबी ज्वारी पापी चोर बदमाश गोकर्ण क्रम भक्त बना। धुंधकारी बुरे कर्म करने के प्रेत बन गया तो गोकर्ण ने गाय जी का पिंडदान करवाया 16 दिन करवाते सनातन धर्म में। गुरु महाराज कहा करते थे गया जी सब गया जी राम गया जी का निजानी पड़ गया जी। हमारे कुल गया जी राजी कौन, किसी अपने जीवन को सत्संग सेवा स्वयं में लगा दिया, उसका नाम रहा जी बाकी से गया जी। ये आकृति है, ये आकृति मिट जाएगी और इस आकृति कृति करके रह जाएगी। आकृति खत्म, आकृति रह जाएगी तो क्या गया अर्थ है। इस जीवन को लगा दो सत्संग सेवा में, कल्याण हो जाएगा। तभी भागवत दया से नहीं हुआ, भागवत सुनाई और वह प्रेत देव भी प्राप्त हुआ। प्राण की इतना ही नहीं, राजा परीक्षित धर्मात्मा प्रजापालक सत्संतोषी था, सिर पर कलयुग बैठा और एक शम्मिक नाम के महात्मा गरीब सामने आते हैं। अनेकों पशु मारे, पक्षी मारे, वो तो कृष्ण भगत था। कृष्ण भगत तो कभी पशु मारते नहीं। पशु कौन मारता है? मांसाहारी। फिर वो मुकुट तमाशे था, वो मुकुट जो लगाया था मांसाहारी कौन? जरासंध का था। भीम ने जरासंध का गला लगाया, मुकुट ले आया, कुंती का गला वापस करो, ये दूसरे का मुकुट है, ये कलयुग है, माँ कल वापस कर दूंगा। अच्छा काम कल पर मत छोड़ो, कल नहीं आएगा, काल आ जाएगा। जो करना है जल्दी कर, अच्छा काम। जो देर आज्ञा करती है, तुमको क्या खबर की पकड़े ये जिंदगी कितने पल की है। नहीं भरोसा छिन्न का वर्ष मात्र दिन, ये तो दम पर बांध दिया फिर भी क्या करें। मेरी मेरी करते धुनी गाते वो प्रमाण से ले ले, अरे पाव पलक का सदन पड़े ले ले। जपो उसी राज का नाम और बन जाएंगे संकाल। अपने आप सब काज हो जाए तो उसे राज राज बनेंगे सारे शुभ काल। चिंता मत करो, चिंता तो खत्म कर देगी। चिंतन करो इसे राज का और बन जाएंगे सारे लौकिक परलौकिक वाले काल। तब क्या राज्यपाल छोड़ करके श्रापित हो गया। उनके शिष्य, अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, अपने पतिदेव और अपने देश धर्म का जहाँ पर निंदा होती हो वहाँ पर मुकाबला जो कर करके और नहीं कर सकते हो
तो कान में उंगली डालो, अपने देश की निंदा, अपने धर्म की निंदा, अपने माता की निंदा और अपने गुरु की निंदा सुना महापाप है, वहां मत रहो। तो क्या किया? राज्यपाल स्थापित हो गया। सुखदेव जी प्रणजीत का गंगा जी ने, हे गुरुदेव महापापी, अपने पाप मत छिपाओ, बड़ा पाप के ऋषि का कार्य कर रही शराबी। ये सिर झुकाने आज झुक गया, इस पर हाथ रख दो। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, महिमा किस विध गाऊं, गुरु की महिमा किस विध गाऊं, गुरु चरण में बलि बलि जाऊं, गुरु चरण में बलि बलि जाऊं, अपने चरण की भक्ति दे दो सतगुरु स्वामी, अपने चरण की भक्ति दे दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, बीच भंवर में जीवन नैया, बीच भंवर में जीवन नैया, भंवर में जीवन नैया, बीच भंवर में जीवन नैया, तुम बिन सतगुरु कौन की नैया, तुम बिन सतगुरु कौन के मैया, जीवन नैया पार लगा सतगुरु स्वामी, जीवन नैया पार लगा दो सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, महाराज की जय हो। हमें कथा सुनाई। हे प्रसिद्ध भाग्यशाली, ये गुरु पांडव धर्मात्मा प्रजापालक साधु संत भी था। उन्होंने एक सुंदर नगर बनाया, उसका नाम रखा था इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली का नाम है। वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोविंद शंकराचार्य जाई सत्यू की प्रेम सगाई, सत्यू की प्रेम सगाई, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीना, में झूठ उठाई सत्यू की प्रेम सगाई, सत्यू की प्रेम सगाई, इनके बसाया रजुन रथ क्यों, प्रेम के बसाया रजुन रथ क्यों, ठकुराई सत्यू की प्रेम सगाई, सत्यू की प्रेम सगाई, सत्यू की प्रेम सगाई, जय हो। ये प्रेम का समय। अब सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु आदि पर एक महान देवी हुई है अनुसैया। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव उसकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आई, साधु बन करके
भिक्षा दे ही माँ, तीनों को बोला दंड है। पूछता क्यों पीते हो?